हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे जो पॉलिटी है, पॉलिटी के यहाँ क्वेश्चन हैं। तो ये मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ज़्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं पहले प्रश्न की। भारत के संविधान का मूल दस्तावेज किसके द्वारा हस्तलिखित था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा, सरोजिनी नायडू जी के द्वारा, या प्रेम बिहारी जी के द्वारा, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी के द्वारा। तो अब है हमारा दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, तो संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, और इसके जो टोटल मेंबर थे वो थे 7, और जो अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। अब है हमारा तीसरा प्रश्न। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो जो कनाडा के संविधान से लिया गया है वो है सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार। तो ये वाला जो सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार है वो कनाडा से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। अब है हमारा चौथा प्रश्न। तो निम्नलिखित में से संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो था 9 दिसंबर 1946 को। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब है हमारा पांचवा प्रश्न। भारत के संविधान को कब अपनाया गया? तो जो भारत का संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। यहाँ लोग मतलब ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 26 जनवरी 1950। तो यहाँ दोनों ऑप्शन दिए हैं, लेकिन जो राइट है हमारा वो 26 नवंबर 1949 है, क्योंकि जो ज्यादातर पोर्शन था वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, और जो कुछ पोर्शन जो रह गया था संविधान का वो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो सी है, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो अब है हमारा छठा प्रश्न। तो राष्ट्रीय गान जनगण मन के हिंदी संस्करण को भारत की संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो ये था 24 नवंबर 1950 को अपनाया गया था। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब है हमारा सातवां प्रश्न। सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार की क्षेत्राधिकार है वो कनाडा से लिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा आठवां प्रश्न। तो भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित भाग किस देश के संविधान से प्रेरणा लेता है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से जो नागरिकता है वो ब्रिटेन से ली गई है, नागरिकता। और जो द्विसदनात्मक व्यवस्था है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है वो भी ब्रिटेन से ली गई है। तो अब है हमारा नौवां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? जो ब्रिटिश संविधान से है वो संसदीय विशेषाधिकार भी ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। अब है हमारा 10वां प्रश्न। तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, कब पारित किया गया था? तो वो था 1773 ईस्वी में पारित किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट। तो अब है हमारा 11वां प्रश्न। निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना थी वो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत हुई थी, 1773 के तहत। और ये कहाँ हुई थी? कोलकाता में, कोलकाता में। अब हम बात करते हैं
जब ये इसकी स्थापना हुई तो एक चीफ जस्टिस था और तीन अन्य जज थे अदर जज। तो ओजे अदर जज है, चीफ जस्टिस सीजे है। तो आप इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं। यहाँ 3 पॉइंट और बन गए कि कहाँ हुई थी, कोलकाता में। एक चीफ जस्टिस थे और 3 और जज थे। तो अब है हमारा 12वां प्रश्न, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत हुई थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा 13वां प्रश्न, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो भारत का गवर्नर जनरल 1833 पहले बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग मैंने शॉर्ट में लिखा है WH, वारेन हेस्टिंग था। तो और जो हमारा जो भारत का पहला गवर्नर जनरल, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, वो था विलियम बेंटिक। तो ये WB है, विलियम बेंटिक, और ये वारेन हेस्टिंग है। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो आगे हम वायसराय के बारे में भी बात करेंगे। तो अब है हमारा 14वां प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी कब मिली? तो 1768 में, 1765 में। तो इसको मिली थी 1765 में। जो 3 क्षेत्र थे उनका विशेष उनको मतलब उनकी दीवानी मिली थी। तो वो पहला था बंगाल और बिहार था और उड़ीसा था। उड़ीसा बोला जाता था, उड़ीसा था। तो ये तीनों की दीवानी मिली थी ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में। अब है हमारा 15वां प्रश्न, संविधान के बाद संविधान सभा की आवश्यकता का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है M.N. रॉय। तो M.N. रॉय जी ने दिया था ये। तो ये 1934 को दिया था M.N. रॉय जी ने। तो कब दिया था? 1934 को M.N. रॉय जी ने। अब है हमारा 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्रिया को निपटान का अधिनियम कहा जाता है? तो निपटान का जो अधिनियम है वो है पिट्स इंडिया एक्ट। तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसको निपटान का अधिनियम कहते हैं। तो अब है हमारा 17वां प्रश्न, किस अधिनियम को ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम माना गया था? जो केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम माना गया था वो था हमारा 1833 का चार्टर अधिनियम। तो केंद्रीकरण का अंतिम अधिनियम माना गया था ये। अब है हमारा 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला वायसराय था? तो ऊपर हमने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात की थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बारे में बात की थी। अब हमारा है वायसराय। तो जो वायसराय था, वायसराय ऑफ इंडिया, तो BI इसको बोल सकते हैं हम। तो वो था लॉर्ड केनिंग। तो और यहाँ एक और प्रश्न ये बनता है कि ये कब बना था? तो 1858 को ये बना था लॉर्ड केनिंग, वायसराय ऑफ इंडिया। तो ये भारत का पहला वायसराय था। और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो था वॉरेन हेस्टिंग पहला, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक था। तो अब है हमारा 19वां प्रश्न। तो 19वां प्रश्न है, मैकाले समिति की नियुक्ति 1854 में की गई और इसका संबंध किससे था? तो 1854 में जो मैकाले समिति थी इसका संबंध था शिक्षा सुधार से था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉर्ड केनिंग ने पोर्टफोलियो प्रणाली की स्थापना की? तो जो पोर्टफोलियो की स्थापना की थी
यहाँ हम बात कर रहे हैं स्थापना की थी, तो स्थापना की थी 1859 में। लेकिन अगर यहाँ पूछा जाए कि ये लागू कब हुआ था, तो 1861 में लागू हुआ था, स्थापना हुई थी 1859 में। तो आगे हम देखते हैं। तो 1861 अधिनियम के तहत परिषद अधिनियम ने मतलब 1861 के तहत इसकी स्थापना 1859 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा शुरू की गई थी और मान्यता 1861 में प्राप्त हुई थी। अब हम यहाँ देखते हैं मान्यता। तो मान्यता प्राप्त हुई 1861 में। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाएं, एक लाइक जरूर करके जाएं और कमेंट करें।